हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पहले गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह अपनी रूम में ऐसे पोछा वोछा लगा रही थी। मैंने सोचा चलो ये पोछा वोछा भी लगा देते हैं रूम में। सुबह सुबह का टाइम था और बाकी जगह पे तो वो जो हमारी दीदी आती हैं बर्तन धोने वाली वो लगा लेती हैं। बस हम वो पर्सनल रूम में नहीं अपने उनको जाने देते, तो वहाँ पे हम खुद ही कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपने वो सब सुबह सुबह के काम वाम करके फिर अपने किचन में आ गई। फिर यहाँ पे आज सासू माँ का स्पेशल आज नाश्ता था। उन्होंने आज खुद से सब कुछ प्रिपरेशन की थी, जो कि उन्होंने बनाया हुआ था। मतलब उन्होंने बस तैयारी करी थी, बनाया मैंने ही। सूजी के चीले और उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करके उन्होंने सारे ये बैटर बनाए हुए थे। अगर आप चाहो तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स दे सकती हूँ। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, मूली, पोटैटोज़, अनियन, टमाटोज़ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। फिर ये सब कुछ बन गया था। फिर उन्होंने बादाम वादाम भून के इसको अच्छे से छिलका निकाल के मेरे को बोला चटनी वटनी बना दो इसकी, तो मैं वही चटनी बना रही थी। फिर चटनी वटनी बना के मैंने इसको फ्राई अच्छे से तड़का लगा दिया, फ्राई कर दिया इस चटनी को। फिर मैंने इसके साथ एक धनिए की भी चटनी बनाई हुई थी, ताकि ऑप्शन में 2 रहे, जिसे जो खाना हो वो प्रेफर कर सकता है। फिर मैं यहाँ पे ऐसे, मम्मी ने बोला था कि थोड़ा सा मोटा ही रखना, ज़्यादा पतला नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे मोटे मोटे थोड़े से ही चीले बनाए हुए हैं। उसके बाद मैं नाश्ता वास्ता निकाल रही थी, तो मैंने बोला चलो अब तो नाश्ता हो ही गया है तैयार, तो सबको दे भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैं देवर जी का प्लेट निकाल रही थी और उन्हें ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वैसे तो ये बहुत हैवी होता है, इसको खाने के बाद तो मेरा लंच आज का बेकार ही चला गया। मतलब मैंने इतनी मेहनत से लंच भी बनाया, किसी ने किया भी नहीं। बट कोई नहीं, आज किचन का ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है, बस इतना ही किया है। ब्रेकफास्ट वगैरह तक का ही किया है मैंने, लंच कुछ खास नहीं था। सब्जी, दाल, चावल, चटनी, सैलेड यही थे। फिर मैं अपने रूम में आ गई लंच ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, क्योंकि लेट हो गई थी काफ़ी। चीला बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, आप लोगों को पता है ये चीला बनाने में कितना टाइम लगता है। फिर मैं अपने रूम में आने के बाद ये मेरी जो ड्रेसिंग है, थोड़ी इस पर धूल वूल बैठ गई थी, तो मैं उसे साफ़ करने लगी। मैंने बोला चलो इसे क्लीन कर देती हूँ। हर 2-3 दिनों पे तो इसे क्लीन करना ही होता है, वरना बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाते हैं इस पर। तो वही डस्टिंग कर रही थी इसकी। फिर कुछ मेरे बैंगल्स भी इधर उधर बिखरे पड़े थे, तो मैंने सोचा इन्हें भी मैं अच्छे से अरेंज कर दूँ। ये मेरी बैंगल बॉक्स है, जो कि मेरे शादी के टाइम की है, मेरी मम्मी ने ख़रीदाई थी। मुझे बहुत प्यारी लगती है ये बैंगल बॉक्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। आपको कभी मैं अच्छे से इसको दिखाऊंगी। मतलब बहुत ही प्यारा लगता है, इसका जो वर्क है ना ऊपर का, बहुत खूबसूरत है। तो ये मेरे शादी के टाइम की ही है, मेरी सासू माँ ने भी मुझे एक चढ़ाया था। और यहाँ पे फिर मैं मीशो से अपने लिए कुछ मंगाई थी दिवाली के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ये मैंने गज़ला मंगाया था बालों के लिए, जिसकी क्वालिटी तो अच्छी थी बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत एक अच्छी फ्रेगरेंस भी थी। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आया था। मतलब अगर आप इसे कभी किसी पार्टी फंक्शन या शादी या फिर फेस्टिवल में अगर अपने इसे हेयर में लगाना चाहो तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैंने तो इसे दिवाली पर्पस से मंगाया है। तो मैं सोच रही थी कि इस बार कुछ गजरा वाली लुक करने के लिए, अब देखती हूँ कितना पॉसिबल हो पाता है। और मैं तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इसे लगाने के बाद। वैसे ये मुझे बहुत बहुत पसंद तो आई दिवाली इसकी भी आ चुकी क्वालिटी। है और सब लोग दिवाली में एकदम ज़ोरों शोरों से लग चुके हैं। फिर मैंने देखा कि यहाँ मेरे पति जी अपने ऑफिस का वर्क कर रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी उनके साथ भी वीडियो शूट कर ली। और फिर मेरे थ्रेडिंग काफ़ी, मुझे ज़्यादा तो नहीं बट थोड़े थोड़े मुझे लग रहे थे कि आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अब दिवाली भी आ रही है, चलो इनको पहले से ही मैं अच्छे से बना लेती हूँ,
ताकि उस टाइम पे मुझे ज़्यादा ना दिखे हेयर्स और बनाने में मुझे प्रॉब्लम भी ना हो। वैसे तो मैं बाहर जाती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब मैं खुद से घर पे कर लेती हूँ तो मुझे बाहर क्या ही जाना, तो मैं थ्रेडिंग अपने घर पे ही कर लेती हूँ। हाँ, जैसे कि एक बार बाहर बनवा के आती हूँ तो फिर जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं मैं उन्हें ही बस निकाल पाती हूँ, अच्छे से शेप वेप नहीं दे पाती हूँ, बस अपना काम कर पाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबकी बना लेती हूँ, नहीं, मैं बस अपने तक ही सीमित हूँ। इतनी भी मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ मैं, बट हाँ कर लेती हूँ अपना, अच्छे खासे ढंग से कर लेती हूँ। और इसमें जो जो चीज़ें लगती हैं मैंने वो सारी चीज़ें रख भी लिए हैं। एक ये जो आता है, इसे क्या बोलते हैं, थ्रेडिंग वाला रेज़र, फेस रेज़र के नेम से इसे जानते हैं। उससे मैं अपर वाले पार्ट्स को अच्छे से रेज़र से उसे ऐसे ऐसे वो रिमूव करती हूँ और नीचे वाले पार्ट्स को मैं प्लगर से प्लग करती हूँ, तो काफ़ी फिनिशिंग अच्छी आती है इसकी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप कहीं इमरजेंसी में अगर आपको कहीं जाना रहे, किसी की शादी वादी है, फिर बर्थडे पार्टी है और आपके हेयर्स ऐसे आपको दिख रहे हैं गंदे गंदे से, तो आप क्विक एंड फास्ट इससे आप अप्लाई कर सकते हो, जल्दी से इसे ट्राई कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ही लुक देते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आता है। एक साइड की अच्छे से फिनिशिंग कर ली थी मैंने, फिर दूसरे वाले की भी कर ली जल्दी से फटाफट। फिर मैंने जो एक्स्ट्रा बड़े बड़े बाल थे उन्हें कट करा सीजर से। उसके बाद मेरे थ्रेडिंग कुछ इस टाइप के दिख रहे थे, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी लगती है। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। ओके, बाय बाय।